भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम में सबको नमस्कार। फिर से और एक बार परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे मदद किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर महान है और उसके अनुग्रह से हम जीवितों के बीच में भला चंगा है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनका जो ताकत के कारण या उनके योग्यता के कारण और लोग इस दुनिया में जिंदा है, लेकिन प्रियो और उस प्रकार नहीं है। हम जो है वो परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की अनुग्रह से है। परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह नबी ने इस प्रकार जो कहा है, हम इसलिए जो परमेश्वर के जो अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर की जो आशीष के कारण हम जिंदा है, हम जीवितों का बीच में हम भला चंगा है। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर को शुक्रगुजारी करना चाहिए कि उसने जो कुछ उपकार हमारे जीवन में रोज दिन प्रतिदिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में और जो करते हैं, और उसके लिए हमेशा हम धन्यवादी रहे। आज परमेश्वर का वचन की ओर हम देखेंगे। पिछले कुछ सप्ताह के पहले और मैं आप लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के पाप के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास क्या क्या आशीषें हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन के द्वारा आप लोगों को समझाया। और परमेश्वर के पाप के पास या प्रभु यीशु मसीह के पाप के पास पापों की क्षमा वो सबसे नंबर 1 बात है। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने लोग जो आए हैं और उनका सबका पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह दिया है। और इस दुनिया में और जो सोच लिए माने जो लोगों के बीच में जो पाप के जीवन व्यतीत करने वाले और कुकर्म काम जो करने वाले और ईश्वर से बहुत दूर चलने वाले लोग और ईश्वर का नाम भी अपने जीव में कभी लेते नहीं, और उस प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पापों की क्षमा प्राप्त किया है। और उस प्रकार आज मेरे जो सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, हो सकता आप लोगों इस प्रकार सोचते होंगे कि पाप ऐसे एक चीज इस दुनिया में नहीं है, और बाइबल कहता है पाप इस दुनिया में शैतान के द्वारा इस दुनिया में आया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के द्वारा पाप का जो स्वभाव इस दुनिया में आया और मनुष्य पापी बन गया। बाइबल कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, और पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो पाप का मजदूरी जब हम काम करते हैं, हमको पगार मिलते हैं, हमको तनख्वाह मिलते हैं, हमको सैलरी मिलते हैं, तो उस प्रकार यदि हम पाप में जीवन व्यतीत करोगे तो जरूर एक दिन सजा भोगना पड़ेगा। वो कौन सा सजा है? बाइबल कहते हैं कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रियो, आज मेरे सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, हो सकता आप पाप के कारण आपके व्यक्तिगत जीवन में टूट, और पाप के कारण आपका पारिवारिक जीवन में टूट, हो सकता पाप के कारण हम निराशा में हो, आप डिप्रेशन में हो, और पाप के कारण हो अशांति के साथ आप जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हो, तो आज आपके लिए खुशखबरी है, आज आपके लिए सुसंदेश है
कि यही है कि आपके पापों की क्षमा देने के लिए, आपको पाप से मुक्ति देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष के पहले इस जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज उस पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन करते हैं, हमारे लिए विनती करते हैं। क्या ये प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में मित्र बनाने के लिए आप चाहते हो? तो आज आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आपके लिए एक सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज मेरे सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, परमेश्वर का वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता करके आपके हृदय के अंदर आप स्वीकार करें, पापों से मुक्ति पाए और पापों की क्षमा प्राप्त करें, अनंत जीवन का भागीदार बन जाए। ये आपके लिए खुशखबरी है। तो मैं परमेश्वर के वचन से एक वचन मैं आप लोगों के बीच सामने मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार, जो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और कुछ वचन आप लोगों के बीच में मैं पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और उसका 23वां वचन से। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग और सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मुर्गी वाले और झोले के मारे हुओं को और उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई शुरू किया, केवल 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई किया। उस 3.5 साल के अंदर हजारों लोग या भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलते थे, उसका कारण और यही था कि लोग जकड़े हुए हैं। किस प्रकार से? बीमारियों से और नाना प्रकार की और कमजोरियों से और विपत्तियों से और नाना प्रकार की परेशानियों से और बहुत क्लेशों से लोग जकड़े हुए हैं। जिस प्रकार आज हम इस दुनिया में देख सकता है, लोगों के जीवन में अशांति है, लोगों के जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां और एक दिन एक नए बीमारी और जो फैल जाते हैं और लोग बीमारी के कारण और अशांति के साथ रहते हैं और बीमारी के कारण क्या करे, तो इस प्रकार सोचते हुए लोग अपने जीवन दुख के साथ व्यतीत करते हैं। और बाइबल इस प्रकार कहता है, लोग बीमारों को जो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, प्रभु यीशु मसीह और लोगों को देखकर और उन पर तरस खाया। बाइबल कहता है और प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर, नाना प्रकार की बीमारियों को देखकर प्रभु यीशु मसीह तरस खाए। बाइबल कहता है क्यों बीमारियां हमारे जिंदगी में और हमारे जो शरीर में जो बिब्लिकली यदि हम देखें तो हम सीख सकता है क्यों इस प्रकार के जो बीमारियां हमारे जीवन में आ जाते हैं और परमेश्वर की और जो ज्ञान बिना और कुछ बीमारियां या कुछ विपत्तियां हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। तो बाइबल में से एक वचन मैं आप लोगों के बीच में मैं पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से इस वचन को और सुन सकता है। निर्गमन के पुस्तक और 15वां अध्याय उसका 26वां वचन से कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें
और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है और उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर यहां पर यह बात जो स्पष्ट करता है क्यों जो बीमारियां हमारे जीवन में आ सकता है या आते हैं। तो यहां पर इस प्रकार जो लिखा है, बीमारियां हर एक व्यक्तियों के जीवन में आ सकता है, लेकिन बाइबल कहता है उसका निवारण भी या उसका छुटकारा भी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। क्या है छुटकारा? बाइबल कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर इस प्रकार कहता है, केवल परमेश्वर लोगों को चंगाई देता है। और भजन संगीता में इस प्रकार जो लिखा हुआ पाए जाते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है और उसको पुकारों को नहीं भूलना है। और जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर जो पुकार किया है उसको कभी भूलना नहीं। और कहता है कि उसके सारे अधर्मों को मैं क्षमा करता हूं और उसका सारे बीमारियों को मैं दूर करता हूं या चंगा करता हूं। परमेश्वर की जो आशीष अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास जो आने वालों के जीवन में और दोबारा जो आशीष यही है कि चंगाई, फिजिकल हीलिंग। यदि मेरे सुनने वाले हो सकता जो बीमारी के हालत में वो झगड़े हुए होंगे, हो सकता जो बीमारी के हालत में आप दुख में या बड़ी पीड़ाओं में यदि आप तड़पते होंगे, कि आपके लिए एक शुभ समाचार है, आपके लिए एक गुड न्यूज यही है कि परमेश्वर आपके पास आकर आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या आप चंगाई पाना चाहते हैं? यही वचन आपके जीवन में एक मास्टरपीस के रूप में आप ले लीजिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे चंगाई देने वाला ईश्वर हूं। क्या ये चंगाई आप आपके जीवन में आप स्वीकार करना चाहते हैं? जो जीवन का संदेश सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर चंगाई देना चाहते हैं। परमेश्वर अपना मित्र बनाना चाहते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में या प्रार्थना की ओर हम चले जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। जो मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकता, हो सकता आप बीमारी का हालत में हो, आप हो सकता आप टूटे हुए जीवन में या पारिवारिक जीवन जो बिताने वाला एक व्यक्ति हो, तो आज आपके लिए शुभ संदेश है। आपके लिए आज चंगाई का दिन है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्ट के नाम में आपके चरणों में हम आते हैं। जीवन का संदेश सुनने के लिए लोगों को तूने तैयार किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, आज जितने लोग जो बीमारी का हालत में हो, दुख में हो और मुसीबत में हो, कर्ज में डूबा हुआ हो, प्यारे परमेश्वर, और परमेश्वर अपना वचन, जीवते वचन भेजकर और उनको चंगा कर, उनका सारे समस्याओं से उनको मुक्त कर राजा। तो आज हर एक व्यक्तियों के जीवन में ये सुसमाचार और ये वचन, जीवन का संदेश जीवन में लेकर आशीष पाने के लिए हर एक व्यक्तियों के जीवन में तू कार्य कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर आपको अवसर दिया है, जो फ्री काउंसलिंग, और हो सकता आपके घर में हम आकर आपके लिए दुआ करने के लिए हम चाहते हैं कि यदि जो इस पता पर, यही हमारा जो फोन नंबर जो दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकता, संपर्क कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भरपूर जीवन तेरे लिए